इत्तेफाक से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना, जाने ना। उनसे मैं कैसे बात करूंगी, वो तो मुझे लालची समझने लगेंगी। जी नीचे दब के रहना छोड़ दे अब और पूरे एतमाद से बात कर। ये हनीमून से आती है ना तो उसको घर ले आ बस। सोहेल बहुत बदकिस्मत था भैया जो राबिया जैसी लड़की से बेवफाई की। उम्र भर मोहब्बत को वफादारी के साथ निभाना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। बिया क्यों रहे, ऐसा कोई ट्रीटमेंट या कोई दवाई हो तो बता दे। ये कुछ मेडिसिन और एहतियात बता रही हूँ। इसके साथ साथ बेहतर होगा कि आप अपनी बहू को शाफे की हकीकत बता दें। नहीं, पिया को ये सब पता चल गया तो वो मुझसे और शाफे से नफरत करेगी, मुजरिम समझेगी हमें। नफरत करना तो उसका हक है। हाँ शायद मैं हूँ नफरत के काबिल। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट ना हो। समझाना पड़ेगा अपनी बहू को। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बहू को एतमाद में लें और फिर मेरे पास लेकर आएं। बाकी मैं खुद अपने तरीके से समझा लूंगी। जी ठीक है, जैसे ही वो लोग हनीमून से वापस आएंगे मैं बिया को लेकर आपके पास आ जाऊँ। ठीक है, अब आप जाएं और मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। अच्छी बात है, मैं आपकी बहुत एहसान होंगी। थैंक यू वेरी मच। शाफे, आपने इतनी सारी शॉपिंग करवा दी, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको पैक कैसे करूंगी। इसकी फिक्र ना करो तुम, मैंने वो ड्राइवर को कॉल कर दी थी, वो पैक भी कर देगा और अपने साथ गाड़ी में ले भी जाएगा। शाफे, आपको पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या? मैं सोच रही थी कि अगर आपकी तबीयत खराब ना होती ना तो हम अपना एक्चुअल प्लान ही फॉलो करते हैं जो आपने बनाया था। हम हर गांव रुकते, हर शहर रुकते, एंजॉय करते, कितना मजा आता ना। तो इसमें क्या हर्ज है भैया, अभी भी कर सकते हैं हम। मैं सीट्स कैंसिल करवा देता हूँ। या फिर अभी नहीं, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। हम जरूर आएंगे फिर। हम ऐसा सफर जरूर प्लान करेंगे जिसमें हम बाय रोड पूरा पाकिस्तान घूमें। इंशाल्लाह। वैसे भैया वैसे मैं सोच रहा था कि तुम भी क्या सोच रही होगी कि कैसा हनीमून है मेरा। सारा टाइम तो तुम एक बीमार शौहर को संभालती रही हो। शाफे, इतनी भी नाशुक्री नहीं हूं मैं। हमने कितना एंजॉय किया। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो ये आपके बस में तो नहीं है ना। और वैसे भी आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। भैया मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम मिली। तुम्हें पता है इन दिनों में मैं अल्लाह ताला से क्या दुआ मांग रहा था। मैं कह रहा था अल्लाह ताला मुझे लंबी उम्र दे और तुम्हें भी, हम दोनों साथ गुजारें मोहब्बत से, सेहत से, खुशी से।
आपकी तो बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमारी फ्लाइट जरूर मिस हो जाएगी। पैकिंग भी कर लो। क्या बात है मैमूना? जब से तुम डॉक्टर ताहिरा के पास से आई हो बहुत परेशान। तबरेज, मेरे शाफे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। हाँ मैमूना, तुम ठीक कह रही हो। असल में इस बीमारी का वायरस जब तक इंसान के जिस्म में सोया रहता है ना, तो ये मर्ज भी सोया रहता है। मगर जैसे ही ये HIV एड्स पॉजिटिव बनता है तो इंसान की जिंदगी मौत की तरफ दौड़ने लगती है। तबरेज, मैं सोचती हूँ मेरे शाफे का क्या बनेगा, क्या होगा। मैमूना, मेरे ख्याल से हमें शाफे को बता देना चाहिए। तुम बार बार एक ही बात क्यों करते हो? नहीं है मुझ में इतना हौसला। तो ये हौसला मैं कर लेता हूं, मैं बता देता हूं उसे। तुम वक्त से पहले शाफे को मारना चाहते हो तो बता दो बेशक। मैमूना, मैं उसे वक्त से पहले मरने से बचाना चाहता हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये ठीक है कि जब हम उसे बताएंगे तो उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा, लेकिन उसके बाद हम उसका प्रॉपर इलाज करा सकेंगे। हाँ, लेकिन डॉक्टर ताहिरा तो बार बार ये कह रही है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बेशक, ना ही एड्स को बनने से रोका जा सकता है, ना ही वो इलाज से खत्म होता है। लेकिन अब ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसकी वजह से मरीज थोड़ी बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है, उसकी अजियत कम हो जाती है। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो वो बहुत खुशी खुशी आ रहा है। अभी नहीं, मैं कोई मौका देकर बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊंगी अपने शाफे को? मैं मौत का रास्ता कैसे दिखाऊंगी अपने बेटे को? डॉक्टर ताहिरा का फोन। या अल्लाह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैमूना। मैं आपसे कुछ बातें कर ही नहीं पाई। अभी मैं एक वेबसाइट सर्च कर रही थी जो एड्स के बारे में थी। सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूं। अच्छा, क्या क्या एड्स का कोई इलाज है? कोई ऐसी वेबसाइट है? नहीं, फिलहाल ऐसा तो कोई इलाज नहीं। इस बार शाफी आए तो और कीजिएगा कि कहीं उसके मुंह में इन्फेक्शन तो नहीं। मेरा मतलब है कि उसके मुंह में सफेद रंग के छाले तो नमूदार होना शुरू नहीं हुए। सफेद रंग के छाले मुंह में? और इसकी स्किन पे रैशेस वगैरह तो नहीं पड़ रहे? कैसे रैशेस? ये रैशेस जिस्म के किसी भी हिस्से पर एलर्जी की तरह नमूदार होंगे, जैसे तेज नाखून से स्किन पे खारिश करने से निशान पड़ते हैं, या एक ही जगह पर सुर्ख रंग के बारीक बारीक दाने। या अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसे कोई सिम्टम्स ना हो। एनीवे, ऐसे कोई भी सिम्टम जाहिर हो तो उसे फौरी मेरे पास ले आएगा। अच्छा, मैं ले आऊंगी। अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। बाजी, भैया ने आज वापस नहीं आना था? उसकी तो सुबह की फ्लाइट थी, वो तो पहुंचने भी वाली होगी। ऐसा करना, कल ही उसे लेने के लिए चले जाना। हाँ, मिलने के बहाने जाऊंगी और फिर साथ ही लेकर आ जाऊंगी। हाँ अबाजी, ऐसा करना कि उसको 2-3 दिन ना अपने पास ही रखना। वो जब अपने पास होगी ना तो चोरी से ना मैमूना बेगम को ना फोन करना और कहना है कि यह बड़ी नाराज है, कह रही थी कि वो जो गाड़ी आपने दी है वो मेरे नाम क्यों है, भाई जी के नाम क्यों नहीं। ध्यान से समझ गई ना मेरी बात? हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है। बिया की नाराजगी का सुन के मैमूना जी खुद ब खुद ही नासिर के नाम कर देंगी गाड़ी। कैसा है फिर? कैसा बनाया मैंने प्लान? करता है कि नहीं दिमाग तेरे भाई का काम? वैसे ना तू बड़ा समझदार हो गया अब। आज शुक्र है मेरे बच्चे घर वापस आए, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे। बिल्कुल सही कह रही है मैमूना बेटा, तुम्हारे बगैर तो इसे मैं भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, और ये जो 2-2, 3-3 घंटे डेली टीवी पे सोप्स देखती है ना, वो भी नहीं देखे इसने।
उफ तौबा। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने एंजॉय किया अच्छी तरह? काफी किया एंजॉय। भैया शाफे ने कोई शॉपिंग भी कराई या यूं ही घुमाता रहा तुम? बहुत सारी शॉपिंग करी। दैट्स गुड। शाफे बेटा कुछ डाउन डाउन लग रहे। शायद वो सफर की थकन है मामू इस वजह से। हाँ बिल्कुल। खैर तुम जाके फ्रेश हो, फिर लंच पे बातें करेंगे। ठीक है, जाओ हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में खाने की मेज पर। मैं देखती हूँ खाने की क्या पोजीशन। क्या हुआ शाफे, मिर्चें बेटा? कुछ ज्यादा मिर्चें नहीं है माँ, आज बहुत स्पाइसी है आज तो। माँ 2-3 दिन से शाफे के मुंह में इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी नहीं खा पा रहे। शाफे मुंह में इन्फेक्शन तो तुम्हारे मुंह में सफेद सफेद छाले तो नहीं हो गए? पता नहीं माँ, अजीब सा इन्फेक्शन है, कुछ खाया नहीं जाता मुझसे। अच्छा बस छोड़ दो इसे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाइट सा बनवाती हूँ। इसे क्या हुआ? माँ इसकी भी तबीयत अजीब सी हुई है, कुछ भी खाती है वॉमिट कर देती है फौरन। वॉमिट कर देती है? वॉमिटिंग कब से हो रही है तुम्हें? माँ 3-4 दिन से हो रही है। फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। तुम लोगों ने होटलिंग भी तो बहुत की है ना? जी शायद इसीलिए हो रही है। अच्छा चलो तुम यहाँ लेटो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी भिजवाती हूँ। जी हाँ चाचा जी शाफे के कमरे में ग्रीन टी दे आया। ठीक है भैया। और तुमने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी? बिया की तबीयत खराब है ना? हाँ वो थकन की वजह से कुछ एंजाइटी हो गई उसे। मैमूना हमें उसे फौरन डॉक्टर ताहिरा के पास लेकर जाना चाहिए। खैर ऐसी भी तबीयत खराब नहीं कि उसे डॉक्टर के पास ही ले जाए। मैंने कहा था उससे कि मैं ले चलती हूँ, मगर वो उसने मना कर दिया होगा। हाँ तबरेज तुम हर वक्त मुझ पर शक करना छोड़ दो। शाम को वो उठेगी, मैं देखूंगी, अगर जरूरत हुई तो ले जाऊंगी उसे डॉक्टर के पास। मैमूना, मैमूना प्लीज क्या हो गया तुमको? इतना सीरियस मैटर है और तुम इतना लाइट ले रही हो। ग्रीन टी से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई ना। शाफे मुझे शाम को भैया की तरफ ले जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल ले, बल्कि शाम को क्यों, अभी चलते हैं। नहीं शाफे अभी नहीं, माँ ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है, खामा-खा नाराज हो जाएंगे। हम शाम को ही जाएंगे। वाह जी, बड़ा ख्याल है माँ का। मुझे सिर्फ माँ का ही नहीं, आपका भी बहुत ख्याल है। अच्छा तुम्हें ख्याल है मेरा? आपका ख्याल नहीं करूंगी तो फिर किसका करूंगी? बात तो ठीक है। चलो अगर तुम्हें मेरा ख्याल है तो फिर उठो और जल्दी से तैयार। अभी कहाँ जा रहे शाफे? तुम्हारे भैया के घर। नहीं
माँ नाराज होंगी, अभी नहीं जाएंगे। तुम तैयार हो जाके मैं माँ से बात करके आता हूँ, ठीक है? I'll see you. मैमूना, इंसान को एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसी तरह एक जुर्म को छुपाने के लिए इंसान जुर्म पे जुर्म किए चला जाता है, जिस तरह तुम कर रही हो। अच्छा, ले जाऊंगी उसे किसी डॉक्टर के पास? किसी डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर ताहिरा के पास। अच्छा, ले जाऊंगी मैं। एक बात याद रखना मैमूना, अगर तुम बिया को डॉक्टर ताहिरा के पास नहीं लेके गई तो मैं खुद डॉक्टर को फोन करूंगा और उनसे कहूंगा कि घर आए और बिया को और शाफे को साफ साफ बताएं। क्या कह रहे हैं मामू आप? आप क्या कहेंगे डॉक्टर ताहिरा को कि मुझे और बिया को बताएं? तुम अपनी माँ से पूछो। क्या बात है मामा, आप दोनों हमसे क्या छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं और तबरेज तुमसे क्यों छुपाएंगे कुछ। वो दरअसल बिया की तबीयत खराब थी ना, तो तबरेज कह रहे थे उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं मैं। तुम्हारी नई नई शादी हुई, तुम नहीं समझोगे बात। तो माँ आप समझाएंगी तो समझ आएगी ना, बताएं क्या बात है। अरे पहले मुझे तो कंफर्म होने दो, फिर बता दूंगी ना। माँ कसम से मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप क्या बातें कर रही हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ बिया की तबीयत कैसी है? बिया बेहतर है अब, बस उदास है थोड़ी सी। अगर आप कहें तो मैं नासिर भाई के घर ले जाऊँ उसे मिलवाने के लिए। नासिर के घर? हाँ ले जाओ, बल्कि वो शायद इसीलिए उदास है कि बहुत दिनों से उनके यहाँ गई नहीं ना। मगर शाम से पहले आ जाना, मैं चाह रही हूँ उसका चेकअप करा दूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। काविंदा, चाट जरूर बनाना। वो जी आपके कहने से पहले ही बना दी है मैंने। अच्छा, और सुनो, शामी कबाब जरूर तल लेना। जानती हो ना बिया को शामी कबाब कितने पसंद हैं। पता है, बिया की पसंद नापसंद सब कुछ जानती हूँ मैं, फिक्र ना किया करें। अरे फिक्र क्यों ना करें, मेरी बहन है, इतने दिनों के बाद आ रही है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ तैयार हो गया है, बस उनके आने की देर है। अस्सलाम वालेकुम भैया। अरे बिया, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी लंबी उम्र है, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अरे भी खड़े खड़े सारी बातें यही करोगे, अंदर आए ना। अभी अभी हमने बातें क्या की। अरे शाफी मैं नहीं रहने दो, मैं कर लूंगा। भाभी वैसे ये बात तो डिसाइडेड है कि आप चाय बहुत बेहतरीन बनाते हैं। हाय रब्बा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो आपका प्यार है। वरना नासिर को तो हमेशा ही मुझसे शिकायत रहती है कि मैं चाय अच्छी नहीं बनाती। हाँ तो मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ भाई, मैं मानता हूँ कि तुमने खाना हमेशा अच्छा बनाया है, लेकिन अच्छी चाय बनानी तुमने मेरी बहनों के बाद ही सीखी है। देखा भैया क्या कह रहे हैं तुम्हारे भैया। भाभी, भैया की तो आदत है आपसे मजाक करने की, ऐसे आपको छेड़ है। खाना तो हमने आपसे बनाना सीखा है ना। बिल्कुल भाभी, नासिर भाई जो भी कहें, मेरा वोट आपके साथ। अरे ये क्या, सिर्फ चाय पी है, बाकी सब तो वैसे रखा है। खाओ ना कुछ। भाभी अब तो हम दोनों चलेंगे। इजाजत दे दें भैया। अरे भैया इतनी जल्दी? मैं तो सोच रहा था कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। नासिर भाई हम दोनों इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे। वो दरअसल बिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, माँ ने उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाय रब्बा, क्या हुआ बिया की तबीयत को? कुछ नहीं भाभी, बस सफर की थकान है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आओगी तो मैं जाने नहीं दूंगा, कम से कम 1-2 दिन जरूर रुकोगे। जी जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम जरूर आएंगे। जरूर आऊंगी। हमेशा खुश रहो। इजाजत। जरूर। भाई मैं तुम लोगों से नाराज हूँ, तुम लोगों का आना कोई आना हुआ, आते ही और जाने की पड़ जाती है।
भाभी अभी जाना है, फिर आऊंगी ना रहने। शाफिर चले। चलो बिया शाफिर बिया क्या बिया 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 क्या हुआ तुम्हें? बिया 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 की तो वाकई तबीयत खराब है। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। ना भाई ना, मैं इस हालत में तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। शाफिर इसे अंदर जाके ना लिटा दो, पड़ोस में एक बड़ी अच्छी डॉक्टर है, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। भाभी मैं ठीक हूँ शाफिर, घर चलते हैं। चुप करके अंदर जाके लेटो, मैं अभी आती हूँ डॉक्टर को बुला के। ले जाओ इसे। उठो आराम से। ठीक हो ना? ठीक हो? इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट ना हो। समझाना पड़ेगा अपनी बहू को। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बहू को एतमाद में लें और फिर मेरे पास लेकर आएं। बाकी मैं खुद अपने तरीके से समझा लूंगी। अगर मैं पिया को डॉक्टर ताहिरा के पास ले गई, उसने बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर वो तो उसे सब कुछ बता देगी। नहीं नहीं, पिया को सब कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं उसे कुछ भी पता चलने नहीं दूंगी। एक बात याद रखना मैंने ना, अगर तुम बिया को डॉक्टर ताहिरा के पास नहीं लेके गई तो मैं खुद डॉक्टर को फोन करूंगा और उनसे कहूंगा कि घर आए और बिया को और शाफे को साफ साफ बताएं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तो तबरेज को हर बात का पता होता है, मेरी कड़ी निगरानी करता है। क्या करूं? ये कहीं बिया मां ही न बन जाए। माशाल्लाह, आप दादी जो बनने वाली हैं। तुम्हें किसने बताया? वो जी अभी अभी लेडी डॉक्टर खुशखबरी सुना के गई है। जरा बीमार हो गया था शायद। जरा बीमार? तो मरने वाला लग रहा है मुझे यार। ऐ जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर मुझे लगता है ये मां बनने वाली है। क्या? जी, फिर भी आप इनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें। वो तो इनकी सास करवा लेंगी जी। कोई दवाई वगैरह लिख के देना, वॉमिटिंग हो रही थी, चक्कर आ रहे थे इसे। फिलहाल इन्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं है, बस ये आराम करें। अच्छा, तो आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, आपको तो पता है मैं अपने मरीजों को छोड़कर आई हूँ। अब इजाजत दें मुझे। एक कप चाय तो पी लेना, अभी फौरन लेकर आती हूँ। मैं आपकी पड़ोसी हूँ, फिर आकर किसी दिन पी लूंगी। अच्छा आए, आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ। शाफे मियाँ, मिठाई मंगवा लें, माशाल्लाह से बाप बनने वाले हैं। मैं अभी मिठाई मंगवाता हूँ भाभी। मैं बिया से मिल लूं पहले? हाँ, मेमुना जी को ना मैं खुद फोन करके खुशखबरी सुनाऊंगी, और बिया को मैं भी कहीं नहीं जाने दूंगी। भाभी जैसे आपकी मर्जी, बिया से मिल लूं। बिया, बिया, अल्लाह ताला कितना मेहरबान है ना, मेरा दामन खुशियों से भरते ही जा रहे हैं। पहले तुम्हारी मोहब्बत की सूरत में, और अब ये
अगर अल्लाह ताला आप पर मेहरबान है तो आपको उनका शुक्र अदा करना चाहिए ना। ये मुझे समझ नहीं आता कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करूं। अल्लाह ने आपको अपना बनाया है, आप उनके बन जाएं। वाह, बड़ी गहरी गहरी बातें कर रही हो आज। शाफे, घर चले, माँ वेट करी होंगी ना हमारा। भाभी ने रोक लिया, वो कह रही थी मैं माँ से खुद बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे घर जाना है। ये अब मैं अंदर आ जाऊं? जी जी नासिर भाई प्लीज आइए। किसने भेजा? मेमुना जी, बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको। मुबारक? किस बात की मुबारक? माशाल्लाह, आप दादी जो बनने वाली हैं। तुम्हें किसने बताया? वो जी अभी अभी लेडी डॉक्टर खुशखबरी सुना के गई है। कौन सी लेडी डॉक्टर? कौन आया था? तुम हो कहाँ? क्या किसी क्लिनिक पे लेके गई हो बिया को? मेमुना जी, खैरियत तो है ना? आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो बिया की तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने डॉक्टर यहीं बुला ली थी घर पे। तुम्हें क्या जरूरत थी किसी डॉक्टर को बुलाने की? शाफे ने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने पहले से किसी डॉक्टर से बात कर रखी है? कहाँ है वो? मेरी बात करवाओ शाफे से। वो जी शाफे अंदर बिया के पास है, मैं कहती हूँ आपसे बात करे वो। तुम शाफे से कहो कि फौरन बिया को लेकर घर आए। वो हाँ, वो डॉक्टर कह रही थी कि कोई टेस्ट भी कराना है। टेस्ट? कौन से टेस्ट? तुम बिया को फौरन घर भेजो। बिया मेरी बहू है, मैं बेहतर जानती हूँ उसे कहाँ लेके जाना है, कौन से टेस्ट करवाने। वो दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। तुम फौरन शाफे से कहो बिया को लेकर घर वापस आए। हाँ है मेमुना जी, मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया है? मैंने तो आपको खुशखबरी सुनाई है, आप तो ऐसे उससे हो रही है मुझ पर। अच्छा ठीक है, भिजवाती हूँ मैं इनको। क्या बात है मेमुना, क्या शाफे और बिया नहीं आए अभी तक? हाँ, मैंने कहा भी था कि जरा जल्दी आ जाना, मगर देख लो रात होने को आई, अभी तक पहुंचे नहीं। वैसे मेमुना, तुमने वो डॉक्टर तायरा से बिया के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है ना? याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। तुम्हारे होते हुए कुछ भूल सकती हूँ भला मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। तो किस बात की मुबारकबाद भांजे? Guess what? मामू आप दादा बनने वाले हैं। क्या? और माँ आप दादी बनने वाली है। आई एम सो हैप्पी राइट। माँ थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बिया से शादी करवा दी। नहीं आपको बता सकता कि इस वक्त मैं कितना खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियां नसीब करे। हाँ ओ, मैं आप लोगों का मुंह मीठा करवाना तो भूल गया। खान चाचा, अच्छा रुको तो। खान चाचा को बुलाना है। खान चाचा गाड़ी से जल्दी से जाके मिठाई लेकर आए। जल्दी जल्दी। अभी लाया साहब। क्या हो गया शाफे? अंदर चलो ना, फिर मिठाई भी खा लेंगे, मुंह मीठा करते हैं अभी। चलो अंदर चले हैं। आ जाओ चलो। आप क्यों इस तरह खड़े हुए हैं? क्या हुआ है? आपकी फेवरेट मिठाई लेकर आया हूँ, चले मेरे साथ। आए मुंह मीठा करते हैं। मामा आजा आजा। ऐसे ये मेमुना बेगम है ना, बड़ी अजीब औरत है। वैसे तो ये बिया को अपने हाथ का छाला बनाकर रखती है। आज मैंने जब उसकी खुशखबरी उनको सुनाई ना, वो तो मुझ पे गुस्सा होने लगी। देखो जरा, भला हमारी बिया ने कोई गुनाह कर दिया? ये तुम क्या कह रही हो? यकीनन ये तुम्हारा वहम है। भला
इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर मैमूना बेगम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकती है? मेरा कोई वहम नहीं है नासिर, वो वाकई मुझ पे बहुत गुस्सा हो रही थी। मुझे तो लगता है ये मैमूना बेगम चाहती ही नहीं है कि बिया इतनी जल्दी माँ बने। ताबिंदा, ये तुम अपने फजूल अंदाज से अपने पास रखो। शाफे यहां से कितना खुश गया और यकीनन मैमूना बेगम भी बहुत खुश होंगी। नहीं, हो सकता है वो इस बात में नाराज होगी हो कि इतनी बड़ी खुशखबरी सबसे पहले उन्हें क्यों नहीं मिली, तुम्हें क्यों सुना दी। वो क्या कहते हैं, वो होता है ना आपस में समझनों में जेलस, वो भी तो हो सकती है। अच्छा, हो सकता है, हमें क्या, हमारी बिया खुश है ना, हमें किसी बात से क्या लेना। ये लीजिए मिठाई खाइए। शाफे, शाफे। तबरेज, तुम कितने संगदिल हो। क्या था अगर आज हम बिया को लेकर न जाते डॉक्टर के पास। कितना खुश था मेरा शाफे। तुमने आज के दिन भी उसे संगदिल मैं नहीं, संगदिल तुम हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शाफे की खुशी की पड़ी हुई। तुमने कभी सोचा है, एहसास है तुम्हें, अगर अब भी हम बिया को डॉक्टर के पास ना ले गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या गुजरेगी उसमें। शाफे, बेटा शाफे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, जल्दी करो। जी मामू, बस आगे। बेटा तुम आओ, मैं गाड़ी निकालता हूं। चलो। बहुत रश है आज। हाँ लेकिन बेटा मैंने डॉक्टर ताहिर से तुम्हारी बात की हुई है, अपॉइंटमेंट लिया हुआ मैंने। तुम लोग यहाँ रुको, मैं भी बात करके आती हूँ। अच्छा नर्वस लग रही होंगी। खुश नहीं। रोहित, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है यार। मैं जरा बीमार हो गया था शायद। जरा बीमार? तो मरने वाला लग रहा है मुझे यार। मेरे पास वक्त बहुत कम है शाफे। किस बात? बिया ने शादी कर ली? हाँ, चला मैं तुझे बिया सुनाऊंगा। रहने दे शाफे, मुझे पता है बिया मुझसे बात नहीं करेगी।
मिसेस शाफे जी आप मेरे साथ आइए, आपका वेट और बीपी चेक करना है। देखिए मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी खता हुई, लेकिन प्लीज आप मेरी बहू के सामने किसी बात का जिक्र मत कीजिएगा। मेरी और मेरे बेटे की इज्जत का भरम रख लीजिएगा। मैमुना बेगम, मुझे आप पर तरस नहीं गुस्सा आ रहा है। एक खता हो तो मैं आपका भरम रख लेती, मगर आप खता पे खता किए जा रही हैं। मुझ पे जितना चाहे गुस्सा कर ले, सजा दे दे मुझे कोई, लेकिन प्लीज बिया का ट्रीटमेंट शुरू कर दे। और ये प्रेगनेंसी, आप चाहे तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर दे। मुझे बिया की जिंदगी बच्चे की जिंदगी से ज्यादा अजीज है। देखिए मैमुना बेगम, आप मुझे मत सिखाएं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। पहले मुझे बिया का HIV टेस्ट लेने दे। हाँ बिया, आ जाओ बेटा, अंदर आओ, बैठो। डॉक्टर, इनका वेट और बीपी दोनों नॉर्मल है और इनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन इनको थोड़ा सा बुखार है। जिसका डर था वही हुआ। अच्छा, तुमने बिया का ब्लड ले लिया टेस्ट के लिए? जी मैंने इनका ब्लड ले लिया है। अच्छा, मैं एक और टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, ये भी करवा लो। जी ठीक है, बेहतर। शाफी की तबीयत अब कैसी है? आज तो उसका भी चेकअप था। हाँ वो बाहर है, मैं बुलाती हूँ। पहले आप बिया का तो जरा टेस्ट ले लें। नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ। उसको कहें कि डॉक्टर आसिफ को ही दिखा दें। मैंने उन्हें शाफी की तमाम अपडेट दी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं इसे मैसेज करती हूँ। मामू, हाँ बेटा। माँ का मैसेज आया है। क्या? वो कह रही है कि हम जाके डॉक्टर आसिफ से मिलें। हाँ अच्छा हाँ। भैया मुझे बताओ मैं क्या करता? अचानक वहां पर मिल गया था वो मुझे। अचानक मिल गया था आपको और आपने उसे देखते ही गले लगा लिया। शाफे, आप उसे इग्नोर भी कर सकते थे। भैया वो मेरा दोस्त है, मैं कितना इग्नोर करूं? दोस्त? वो अब भी आपका दोस्त है? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड, मैं जब से लाहौर से आया हूं ना, मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। वो अचानक वहां पर मिल गया था। मैं क्या? वो कातिल है मेरी बहन का। मुझे उसके नाम से भी नफरत है। शाफे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भैया मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन देखो रोहेल फ्लर्ट जरूर था, राबिया को तंग भी करता था, लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। तुम्हें पता है राबिया की मौत ने उसे गिल्टी कर दिया। वो फ्लर्ट नहीं, डिसऑनेस्ट था। और शाफे, इस वक्त आप उसके फेवर में बोल के मुझे हर्ट कर रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिया शाफे प्लीज। बिया प्लीज। शाफे बैठे, मैं पानी। कितनी दफा मना किया है मैंने आपको। सॉरी। पानी पिया, पानी। कितने दिनों से आपकी तबीयत खराब है। मैं कह भी रही हूँ कि डॉक्टर को दिखा दें, कोई मेडिसिन ले लें, लेकिन आप मेरी एक बात भी नहीं सुनते। आज दिखा तो आया हूँ डॉक्टर को। क्या कहा डॉक्टर ने? शाफे, डॉक्टर ने क्या कहा है?
बता दूं? बताए ना, क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपकी बीवी आपका ख्याल रखे और आपको बिल्कुल भी तंग ना करे तो चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाएं, वरना मुश्किल है। खूब बातें बनानी आती है आपको। मैं माँ के पास जा रही हूँ, डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन दी होंगी ना, मैं लेके आती हूँ। शाफे के मुंह का इन्फेक्शन उसके गले तक पहुंच गया है और उसकी जबान पर जमने वाली वो सफेद मोटी तय कितनी खतरनाक अलामत है। तुम्हें पता है मैमूना, उसके जिस्म पे पड़ने वाले रैशेस, डॉक्टर बता रहे थे कि वो रैशेस चंद दिनों में जख्मों में तब्दील हो जाएगी। मुझे मत बताओ तबरेज, मैं सब जानती हूँ। मेरा बच्चा किस अजियत से गुजर रहा। ये अजियत मौत की राह गुजर है। ये बीमारी शाफे को दीमक की तरह चढ़ जाए। मिया की HIV रिपोर्ट आई? अभी डॉक्टर ताहिरा का फोन आया था, वो बता रही थी कि बिया भी HIV पॉजिटिव है। तबरेज, हमारे दोनों बच्चे अब एक जैसे हो। बिया और शाफे दोनों को HIV एड्स। जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा।